कोमा के अंदर है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट लेते हैं चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन ये ही है, तो ये चूंकि पॉसेसिव में है तो ही का भी पॉसेसिव हमको इस्तेमाल करना है। ही का पॉसेसिव हीज होता है और फ्रेंड का फ्रेंड होता है। तो इस प्रकार से देखो आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, है ना। नरेशन में क्या पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, इसके क्या नियम है। सबसे पहला चीज देखो, डायरेक्ट स्पीच में कोई भी वाक्य जो लिखा हुआ रहता है, जैसे he said, you are my friend, you are my friend। देखो इस तरह का जो इन्वर्टेड कोमा के साथ जो लिखा हुआ रहता है वो डायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच में क्या है, डायरेक्ट का मतलब सीधा सीधी प्रत्यक्ष रूप से बात करना, और वही वाक्य को इनडायरेक्ट में मतलब थोड़ा सा घुमा के बोलना। अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका बोलने का लिखने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा दूसरा टाइप का हो जाता है, उसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ नियम्स होते हैं। जब तक हम उस नियम्स को नहीं, रूल्स को नहीं जानेंगे तो हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। खास करके ये डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस, ये जो होता है स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आता है। अगर हम वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना जानते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना जानते हैं, तो हमें किसी से अंग्रेजी में बातचीत करने में काफी सुविधा होगी। तो हम लोग देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या रूल्स हैं। जब हम इसके रूल्स को जानेंगे तभी हम आसानी से इसको बदल पाएंगे। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर देखा जाए, ये जो वाक्य है इसमें दो भाग है, एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर है और एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे बताएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त टेंस, ये जब हम रिपोर्टेड स्पीच ही नहीं समझेंगे तो फिर हम उसको समझने में काफी दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग को ये चीज माइंड में सेटअप करना है कि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है और इन्वर्टेड कोमा के बाहर क्या रहता है, रिपोर्टिंग स्पीच, है ना। इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या रहता है, रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच। कहीं कहीं हमको ये भी देखने को मिलता है कि रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा हुआ रहता है, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में लिखा हुआ रहता है। कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा, लेकिन हमें वहां घबराना नहीं है। वहां हम सिर्फ इन्वर्टेड कोमा को देखेंगे कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर कौन है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए दो नियम है। कितना नियम है? दो नियम, मात्र दो नियम है। एक है जनरल रूल्स और एक है स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। हम लोग जनरल और स्पेशल के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग कहीं पर जाता है चाय पीने के लिए, तो बोलता है चाय दो, तो क्या करता है, चाय जो बना हुआ वो चाय दे देता है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं हमको स्पेशल चाय दो, तो स्पेशल चाय क्या होता है, उसको अलग से बनाया, थोड़ा ज्यादा दूध ज्यादा बढ़िया से बना के उसको दिया जाता है, वो स्पेशल हो गया। हम लोग किसी का इनविटेशन में जाते हैं तो ये भी देखते हैं कि कोई मतलब पूरा पंगत में खिला रहा है, सबको खिला रहा है। कोई वीआईपी आदमी आ गया उसके लिए स्पेशल बैठाने का अलग जगह बनाया है, उसको स्पेशल खिला रहा है ना। तो स्पेशल किसके लिए होता है? खास के लिए। किसके लिए होता है? खास के लिए। तो यहाँ खास क्या है, यहाँ खास वाक्य हमको मिलेगा, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सब सेंटेंस के लिए कुछ खास नियम है, बाकी सभी के लिए सामान्य नियम है। तो सामान्य नियम क्या है ये भी हम लोग को जानना होगा। सामान्य नियम सभी प्रकार के वाक्य में लागू होता है। क्या होता है? जनरल रूल्स सभी प्रकार के वाक्यों में लागू किया जाता है, जबकि स्पेशल रूल क्या होता है, खास वाक्यों के लिए होता है। ठीक है।
अब हम लोग पहले देखेंगे कि जनरल रूल्स क्या है, ठीक है। तो जनरल रूल्स जो होता है, जनरल रूल, इधर देखो ध्यान देगा, यहां अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर बाद में क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। जनरल रूल्स जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? 3 प्रकार का जनरल रूल्स होता है। चेंज ऑफ द पर्सन, पहला चीज है चेंज ऑफ द पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो यहां पर ध्यान देना है, ये 3 नियम जो है, चेंज ऑफ द पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तीनों नियम सभी प्रकार के वाक्य में लागू होता है ना। चाहे वह स्टेटमेंट हो, इंट्रोगेटिव हो, या इंपरेटिव हो, या एक्सक्लेमेटरी हो, सभी प्रकार के वाक्य में लागू होता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि भाई चेंज ऑफ द पर्सन क्या है, चेंज ऑफ टेंस क्या है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। ध्यान दिया जाए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ द पर्सन। पर्सन, पर्सन का मतलब होता है पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। ये जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो हमें कहां पर देखना होता है, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त जितने भी प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, हीज, हर, माई, ऑन, आवर, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। तो ये पर्सन में होता है, फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है, ये हम लोगों को पहचानना होगा। तो इसको पहचानने के लिए क्या करना है, हम एक टेबल बताए थे जिसमें तुम लोग को याद होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। इसका सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता आई, प्लूरल होता वी, सेकंड पर्सन का यू और योर, थर्ड पर्सन का होता ही, सी, ईट, कोई भी नाम, और प्लूरल में होता है दे, ठीक है। ये जब हम देखेंगे तो इससे हमें क्या होगा, हमारे कंसेप्ट समझ में आएगा। अब देखो यहां पर कुछ वर्ड ऐसे भी है जैसे मी, माई, आवर, हीज, हर, हिम, योर्स, देयर, आवर्स, यस, है ना। तो ये सब पॉसेसिव केस में है, पॉसेसिव केस में है। केस फिर हम लोग को यहां समझना पड़ेगा, केस, केस पॉसेसिव मतलब हो जाता है अधिकार, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो माई क्या दिखा रहा है, इस कलम में मेरा अधिकार दिखा रहा है कि यह मेरी कलम है। तो यह किसका पॉसेसिव है, आई का पॉसेसिव है, माई। तो आई किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है। तो जब आई फर्स्ट पर्सन में है तो माई भी फर्स्ट पर्सन में होगा। यू जब सेकंड पर्सन में है तो योर भी सेकंड पर्सन में होगा। ही का हिज होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है ना। ईट का इट्स होता है। तो ये सब, जैसे ही अगर हमारा थर्ड पर्सन में है तो हीज भी हमारा थर्ड पर्सन में होगा, हिम भी थर्ड पर्सन में होगा, हर भी थर्ड पर्सन में होगा। आई और वी फर्स्ट पर्सन में है तो मी, माई, आवर, अस, ये सब हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन में होगा। तो इस तरह से हम लोग पर्सन को पहचानते हैं। जब हम ये पहचान लेंगे कि कौन सा पर्सन में है तब फिर उसे हमें बदलने में काफी सुविधा होगी। देखो इसके बदलने के क्या रूल्स हैं ये हम लोग देखेंगे। इसका एक टेबल है, SON, SON, एक, दो, तीन। इसका मतलब है यदि फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर थर्ड पर्सन में है तो कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे देखो हम यहाँ एक उदाहरण से बना रहे हैं, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। इसको हम लोग समझेंगे, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है।
तो रिपोर्टेड स्पीच ये हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच ये हो गया। देख रहा, अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन सा वर्ड प्रोनाउन है। एक है हमारा यू, एक है हमारा माई, दो वर्ड है, दोनों तो दोनों बदलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई थर्ड पर्सन में नहीं है। अगर थर्ड पर्सन में रहता तब उसमें कोई बदलाव नहीं होता। पर्सन ये सेकंड पर्सन में है, यू सेकंड पर्सन में है और माई फर्स्ट पर्सन में है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो, ही सेड का हो जाएगा टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, इसके बदले दैट हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी ये पॉसेसिव केस में है, लेकिन इसको हमें यहाँ सब्जेक्टिव में लाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। और आई जैसे हम लिखेंगे, अब यहाँ देखो चूंकि ये टेंस पास्ट टेंस में, इसलिए इसका टेंस बदलेगा। तो आर है तो वाज हो जाएगा, आई के साथ वाज हो जाएगा, आई वाज। माई फर्स्ट पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन ये ही है। तो ये चूंकि पॉसेसिव में है तो ही का भी पॉसेसिव हमको इस्तेमाल करना है। ही का पॉसेसिव हीज होता है और फ्रेंड का फ्रेंड होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? चेंज ऑफ पर्सन का जो रूल्स है इसको समझ सकते हैं। दूसरा चीज है, दूसरा नियम है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में क्या है? कल हमने बताया था कि कौन सा टेंस किस टेंस में परिवर्तन होता है और कब होता है। चेंज ऑफ टेंस में यदि यहाँ पर देखो, हम लोग इसको मिटा देते हैं, तुम लोग लिख लेना बाद में। शनिवार को पढ़ाए थे हम। देखो इधर चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, ये कब टेंस कब बदलता है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। कब बदलता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में रहता है तो पास्ट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ये हम लिख लेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का, सॉरी ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में बदलाव या जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस रहे तो कल बताए थे कि अगर टेंस रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो कौन सा टेंस किसमें चेंज होगा। ठीक है, तो एक बार इसको देखा जाए। देखो, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में है सिंपल प्रेजेंट टेंस तो यह हो जाएगा सिंपल, बात में सिंपल पास्ट टेंस। अगर ये रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस।
अगर ये रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी रहता है। इधर ये रहता है भाई, क्या है कर रही है? देखो यहाँ पर हम लोग 8 टेंस लिखे हैं, जिसमें से 6 टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होता है? सिंपल पास्ट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंपल पास्ट टेंस किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कोई चेंज नहीं होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिसको बदला जाता है, जैसे सेल विल। सेल या विल रहेगा तो वो शुड या वुड में चेंज हो जाता है। कैन रहेगा तो कुड में चेंज हो जाएगा। मे रहेगा तो माइट में चेंज हो जाएगा, है ना। अगर माइट रहता है या कुड रहता है, वुड रहता है, शुड रहता है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको भी हम एक टेबल बना ही देते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would, is, am, are। ये चेंज हो जाता है was और where में। was या where है तो ये had been में। has या have तो had been। ठीक है, उसके बाद अगर could है, माइट है, शुड है, वुड है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है ना। तो इतना कुछ जानने के बाद अब हम लोग का आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, मालूम है किसी को? नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है? नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़े थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब प्रीपोजिशन, एक्सक्लेमेशन, पंक्चुएशन, है ना। लेकिन यहाँ वो नहीं है। यहाँ कहीं कहीं कुछ ऐसा शब्द रहता है जिसको बदलना पड़ता है। जैसे देखो इधर,
change of other parts of speech, जैसे हो गया this, here, today, these, ये सब वर्ड है। अगर हम लोगों को मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में तब इसको बदला जाता है। किसमें बदलते हैं? जैसे दिस है तो ये दैट में चेंज हो जाएगा, हेयर है तो देयर हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, टुमारो, टुमारो का मतलब क्या होता है? टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल, है ना? तो आने वाला मतलब द नेक्स्ट डे हो जाएगा। और अस्टरडे, अस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, इसको हो जाएगा द डे बिफोर, द डे बिफोर। दीज है तो दोज हो जाएगा, मतलब निकटता सूचक को शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदला जाता है और दूरी सूचक शब्द को निकटता सूचक शब्द में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जनरल रूल्स लगभग पढ़ लिए। इसमें एक चीज हम लिखाए नहीं, इसको हम बता दिए, तुम लोग को याद रखना है कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है और उसके बदले दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ एक आध वाक्य बना के देखते हैं, है ना? जैसे देखो, ही सेड आई एम बिजी टुडे, आई एम बिजी टुडे। देखो, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले ही सेड, ये इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है ना? जब ऑब्जेक्ट रहता है तो सेड टोल्ड में बदल दिया जाता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड सेड में ही रहेगा। ये हो जाएगा ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाए उसके बदले दैट लगाए। अब ये आई जो है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन में है, इसमें है तो हम लोग पढ़े कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही है तो ही हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए इसका टेंस चेंज हो जाएगा। ई जी एम आर जो है वाज वेयर में चेंज होता है तो ही के अनुसार वाज हो जाएगा, बीजी का बीजी हो जाएगा। और टुडे का क्या होता है? टुडे का द दैट डे, बीजी दैट डे। ठीक है, टुडे का दैट डे होता है, तो नहीं लगेगा, है ना? तो इस तरह से हम लोग नरेशन का पहला नियम जो है जनरल रूल्स, ये सभी प्रकार के वाक्य में लागू होता है। इसको हम लोग देखें, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले क्लास में स्पेशल रूल, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, कमांड सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, इन सभी सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है पढ़ेंगे।